नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ में शायर मुनव्वर राणा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दरअसल फ्रांस के खिलाफ भड़काऊ बयान देने के बाद में ये कार्रवाई की गई है। सामाजिक वैमनस्य फैलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। शांति भंग करने के साथ साथ आईटी एक्ट में भी केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें, हजरतगंज के सब इंस्पेक्टर दीपक पांडे ने ये केस दर्ज करवाया। मुनव्वर राणा ने फ्रांस में दरअसल शिक्षक की हत्या को सही बताया था। उसके बाद से ही लगातार ये विवाद बढ़ता गया और अब मुनव्वर राणा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। और इसी बीच आपको बता दें, जिस तरह से मुनव्वर राणा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद में उन्होंने बयान दिया है कि हुकूमत के इशारे पर यह कार्रवाई की गई है। और आपको बताएं कि इस समय खुद मुनव्वर राणा न्यूज नेशन के साथ में जुड़े हुए हैं। मुनव्वर राणा जी हमारे साथ में मौजूद हैं। मुनव्वर राणा जी, मोहब्बत करने वालों में झगड़ा डाल देती है सियासत, दोस्ती की जड़ में मट्ठा डाल देती है, ये आप ही की पंक्तियां हैं। आपको लग रहा है इस समय जिस तरह से हो रहा है, मट्ठा डालने का काम कहीं ना कहीं आपके भी बयान कर दे रहे हैं? नहीं, मट्ठा डालने का बयान तो हजरतगंज थाने में डाला गया है मट्ठा। हमने कहाँ डाला मट्ठा? आपके बयानों के बाद हमने तो पूरी जिंदगी माँ की शायरी की है। माँ दूध देती, माँ दूध पिलाती है, मट्ठा नहीं पिलाती है। जी जी मुनव्वर राणा जी, लेकिन जो एफआईआर दर्ज कराई गई है, लोगों की भावनाएं आहत हुई, ये कहा गया। हजरतगंज में सब इंस्पेक्टर ने मामला दर्ज कराया गया है। आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया है। कई तरह की धाराएं लगाई गई हैं। देखिए, ऐसा है कि मुझे तो उतना मालूम नहीं है मुकदमे क्योंकि मैं कभी मुजरिम रहा नहीं और मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपने मुकदमे ख़त्म करवाने भी नहीं गया कभी। तो मेरी कोई उतनी मालूमात नहीं है अदालत और मुकदमा और फैसला और जुर्म से। हमारा जुर्म ये है कि हमारे पास जो कलम है वो पाजामे में नारा डालने के लिए नहीं है, वो सच लिखने के लिए है। हमारे पास जो ज़बान है वो भगवान ने हमें सच बोलने के लिए दी है, ईमानदारी से बोलने के लिए। मुनव्वर राणा जी, आपके नजरिए से सच क्या है? आपके नजरिए से सच क्या है? क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, दरअसल जो जिन एक्ट के तहत मामले दर्ज किए गए उसमें भड़काऊ बयान देने पर केस है, सामाजिक वैमनस्य फैलाने पर केस है, शांति भंग करने के साथ साथ आईटी एक्ट में भी केस दर्ज है। चलिए ठीक है, अब आप ये बताइए कि मैंने तो ये कहा कि कार्टून बनाना गलत है। मैंने ये तो नहीं कहा कि कत्ल करना सही है। एक बात। दूसरी बात ये है कि जिसने भी एफआईआर की है, मैं नहीं जानता हूँ कोई दरोगा है जिसने भी कर दिया हो जी। उसके पीछे तो लोग होंगे, हुकूमत के लोग होंगे, हुकूमती वाले होंगे। तो चूँकि हमारी जो हुकूमत है ख़ासतौर से, उनको मुसलमानों का हर बयान बुरा लगता है, कुछ भी बोलते हैं। ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश में हम ये कहते हैं, ये जो ऑनर किलिंग हज़ारों बरस से हिंदुस्तान में हो रही है, इसको क्या कहेंगे आप? ये जो धर्म के नाम पर, गाय के नाम पर 100 लोग मिल के एक आदमी को मार देते हैं, उनको आप आतंकवादी भी नहीं कहते, उनको आप जिहादी भी नहीं कहते, उनको आप फसादी भी नहीं कहते, उनको आप गुंडा भी नहीं कहते। आपको लगता है ये सियासी रूप है सर? आपको लग रहा है सियासत है इस एफआईआर के पीछे भी? बिल्कुल, जाहिर सी बात है। हाँ, मैंने जो बयान दिया वो देखिए, एक तो ये कि न मैं बयान बदलूं हूँ, न ज़बान बदलूं हूँ, न दल बदलूं हूँ। मैंने जो बात कही कि जिसका कत्ल हुआ वो बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, और जिसने कार्टून बनाया उसने भी बुरा किया। लेकिन मैंने साथ में ये भी कहा कि देखिए, जब अगर एक टीचर जिसने कत्ल किया उसको लेकर तो आपकी बात कुछ और आई थी हाल ही में कि जो किया वो सही किया। आप भी अगर उसकी जगह होते तो यही करते। नहीं, ये मैंने नहीं कहा, ये बिल्कुल नहीं कहा, ये गलत है। मैंने ये बात तो हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में कही थी कि अगर हमारे यहाँ जैसे
जैसे ही मुझे ये खबर मिली बल्लभगढ़ वाले वाक़े की, तो मैंने ट्वीट किया कि उन दोनों लड़कों को, मुसलमान लड़कों को उसी जगह ले जाकर शूट कर देना चाहिए और ऐलान कर देना चाहिए कि आके देखिए कि हम मुजरिमों को यूं कत्ल करते हैं। ये मेरा बयान जो है ये कोर्ट के ख़िलाफ़ है, क्योंकि कोर्ट कहेगी फैसला हम करेंगे, हु इज़ मुनव्वराना टू डिसाइड इट कि उसको ले जा करके गोली मार दी जाए। लेकिन बहुत से जुर्म ऐसे होते हैं जिनको ख़त्म करने के लिए कुछ ना कुछ होता है। तो मैंने एक स्कूल टीचर अगर वो इस तरह के कार्टून बनाए, और एक बात ये समझ लें कि मेरे ख़िलाफ़ जो FIR जिन लोगों ने की है, जिसने की है, कुछ सुना कोई दरोगा राणा जी, अगर उसने कार्टून बनाया तो क्या जान से मार देना चाहिए? पास किया होगा नकल जान से मार देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं मारना चाहिए, जान से बिल्कुल नहीं मारना चाहिए। लेकिन जुनून में अगर आकर कोई आदमी कत्ल कर देता है तो इसको आप क्या कर लेंगी? आप तो क्या उसे जायज ठहराया जाएगा? सजा दीजिए। राणा जी, क्या उसे जायज ठहराया जाएगा? क्या इस तरह की हिंसा को बढ़ावा देना, ये हिंसक मानसिकता ऐसे ही उपजती है सर? क्या उसे जायज ठहराया जाएगा? क्या उसे उसके शह दी जाएगी? देखिए हर जमाने में ये कहा गया है कि कोई भी धर्म के सिलसिले में किसी भी धर्म विशेष को तकलीफ पहुंचाना या उन लोगों को नुकसान पहुंचाना ये अच्छा नहीं होता है। ये जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं इनकी दुश्मनी है सिर्फ मोहम्मद साहब से। हम कहते हैं कि वो यहूदी मुनव्वर राणा जी, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पर कभी शिव की प्रतिमा को लेकर कई तस्वीरें आती हैं, दुर्गा को किसी और रूप में प्रदर्शित कर दिया जाता है, कृष्ण को किसी और रूप में प्रदर्शित कर दिया जाता है। तब तो इस तरह की बातें नहीं होती, तब आखिर इस तरह की भाषा कहाँ चली जाती है सर? धार्मिक भावनाएं क्या सिर्फ इस्लामिक, अगर इस तरह की कोई तस्वीर सामने आती है तब आहत होती है? तब आहत होती है। आपके भी सामने कई बार हाल ही में कैसी कैसी तस्वीरें सामने आती हैं सर? कहाँ कौन सी तस्वीरों की आप बात कर रही हैं? आप बह गई हैं, आप बजाय पूछने के आप खुद ही बोल रही हैं। चलिए सर, आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं आपके खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, जो FIR दर्ज की गई है, उसके खिलाफ आप क्या बोलते हैं? उसको लेकर क्या बोलते हैं? लोगों की अगर भावनाएं, जो आपके भाषण सामने आए थे उसके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है सर। आपके जो FIR है उसमें जहरीले बोलों की बात कही गई है, आपके भाषणों को जहरीले बोल कहा गया है। हाँ, अब ये जाहिर सी बात है कि ये वही लोग कह रहे हैं खुद जो जहर से भरे हुए हों, ये वही लोग कह रहे हैं जो जहर की दुकान रखते हों, जहर पिलाते हों, इंसानों को कत्ल करवाते हों, मुसलमानों की दाढ़ी नुचवाते हों, गाय ले जाने वाले को मार डालते हों। आप उनको जहरीला नहीं कहेंगी। मुनव्वराना ने एक सुलझा हुआ अगर बयान दिया। अच्छा, फिर एक बात, एक ये मामूली पढ़ा लिखा दरोगा हमारे बयान को समझेगा कैसे? उसको आप देखें, आज माफ़ी मांगी है उसने, मैक्रोन ने, कि कार्टून बनाना गलत है। यही मैंने भी कहा कि कत्ल करना बुरा है, लेकिन कार्टून बनाना भी उससे बुरा था। उसने अपोलाइज किया। कल कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने अपोलाइज किया कि कत्ल करना जाहिर हुआ दुनिया के हर कानून में बुरा है, लेकिन कार्टून बनाना भी बुरा है। जिस तरह से उसका बदला लिया वो उससे भी ज्यादा गलत है। सर कलम किया गया है सर। कार्टून बनाने की सजा क्या सर कलम हो सकती है? अरे यही तो मैंने भी कहा था बेटा कि कार्टून बनाना बुरा था, लेकिन जिसने कत्ल किया ये और बुरा था। लीजिए मेरे बयान को ही आपने ये भी तो कहा कि अगर मैं भी होता तो मैं भी यही करता, अगर मैं भी होता तो मैं भी यही करता। ये बात सर उसके समर्थन करना नहीं हुआ, तो इसे क्या समझा जाए? ये मैंने फ्रांस के परिप्रेक्ष्य में नहीं बोला था। मैंने कहा था जैसे हिंदुस्तान एक हमारा मुल्क है, अगर यहाँ कोई भी भगवान राम या सीता, क्योंकि हमें जो सिखाया गया है, तो हम भगवान मुसलमान होने के बाद अल्लामा इकबाल ने भगवान राम को इमामुल हिंद कहा, यानी हिंदुस्तान की तमाम मस्जिदों के इमाम को इमाम कहा। तो हमें ये तालीम दी गई है, अगर यहाँ भी कोई माँ सीता, माँ लक्ष्मी किसी की ऐसी तस्वीर बना दे तो हमने ये कहा था कि ऐसे आदमी को हम मार देंगे। हमारा फ्रांस से इसका कोई मामला नहीं था। हमने कहा था हमारे मुल्क में जहाँ इतना आपसी मेल है, सौहार्द है, अगर इस तरह की कोई हरकत मुसलमान भी करेगा तो हम मार देंगे। ये मैंने बयान दिया था, आप पढ़ लें। बिल्कुल सर, अब जो कार्रवाई की गई है, FIR की गई है, FIR जो की गई है उसको लेकर क्या कहेंगे आप?
कुछ नहीं है, FIR कर दें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हम तो ये हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि मज़ा जब है कि लखनऊ के किसी चौराहे पे मुझे गोली मार दें, ताकि दुनिया को ये मालूम तो हो कि हिंदुस्तान में सच बोलने के लिए अभी भी एक 69 साल बूढ़ा तैयार है। अभी हिंदुस्तान में सच बोलने वाले मरे नहीं हैं, जिंदा हैं। जी जी बिल्कुल। तो लेकिन सर बात यही है कि सच क्या है। जिस तरीके से बात अगर सब विरोध करना अपना एक अलग तरीका होता है, विरोध के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल होता है वो मानसिकता दर्शाता है और खुद का व्यू दर्शाता है। जब ये पूरी घटना सामने आई थी तब आपके शब्द थे कि माता पिता, अगर मेरे माता पिता के लिए भी अगर इस तरह की कोई बात हो तो मैं भी वही करता जो शख्स ने किया, जो उस टीचर का सर कलम करने वाले शख्स ने किया। आप ये नहीं मानते कि ये भी हिंसक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाली बात है, ये हिंसा को बढ़ावा देने वाली बात है। सर इंसानियत इसमें कहां गई? ये आतंक को बढ़ावा देने वाली बात है। सर ऐसा है कि ये जो देखिए, ये जो चंबल में डाकू होते थे, ये पिकनिक मनाने नहीं जाते थे। जब इनकी बहन के साथ रेप किया जाता था, इनका घर लूट लिया जाता था, तो ये किसी को मार देते थे, तो चंबल भाग जाते थे। तो जब कोई किसी को कत्ल करता है, किसी को नुकसान पहुंचाता है, तो ऐसी चीज़ देख के वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। कोई शक नहीं, अगर किसी के अपने घर में कोई 15 बरस का बच्चा भी जाए, उसकी माँ के साथ कोई आदमी उसकी इज्जत लूटना चाहेगा तो उसको मार देगा वो। ये इंसानी फितरत है। आपका कानून उसे रोक नहीं सकता है। सर कानून है उस चीज के लिए, कानून है उस चीज के लिए, शिकायत के लिए कानून है सर। अगर आप जैसे व्यक्ति ही अगर इस तरह से हिंसक अगर बात को बयान को अगर दे, आप सोचिए सर, कानून है, फिर कानून कहाँ है? या तो कानून नहीं मानते या इंसानियत नहीं मानते, दोनों में से। मैं आपसे कह रहा हूं कि जो मैंने आपको वाकया बताया, तो इसमें फिर कानून उस मुजरिम को माफ करता है कि ये अपनी मां को कत्ल होते नहीं देख सकता। चलिए मुनव्वर राणा जी, वीएचपी की तरफ से विनोद बंसल जी भी मेरे साथ में हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। विनोद जी देखिए, नहीं, मैं सवाल जवाब नहीं जो बातें कही है, जी मुनव्वर राणा जी ने जो बातें कही हैं, बड़ी गंभीर बातें कही हैं। मैं चाह रहा हूं कि मैं भी इनकी राह पर चलूं, ऐसा लग रहा है मुझे। क्योंकि हिंदू समाज अब बहुत हो चुका इस इस्लामिक जिहाद को झेलते झेलते, पूरी दुनिया भी त्रस्त आ चुकी इस इस्लामिक जिहाद को झेलते झेलते। मुझे बताइए मुनव्वर राणा जी, जब इस्लामिक आतंकवाद पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम पर चलता है, जब आतंक संगठन इस्लाम के नाम पर चलते हैं, जब इस्लाम के नाम पर, मोहम्मद साहब के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर चलते हैं, तब उस समय आपकी बात नहीं होती। तब आपकी मां नहीं मरती कि मेरी मां को गाली दे दी। आपको इस्लाम के नाम पर जब आतंकवादी जो है वो खून खराबा करते हैं, दुनिया की शांति को भंग करते हैं, तब आत्मा नहीं रोती। एक बात। दूसरी, नैना जी बड़ी महत्व की बात इन्होंने कही है, इन्होंने स्वयं की तुलना डाकुओं से की है या फिर अल्लामा इकबाल से की है। मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, जरा 1 मिनट का मुझे समय दीजिएगा। मैं कहना चाहता हूं, देखिए, ये उस अल्लामा इकबाल के भक्त हैं। ये कौन सा अल्लामा इकबाल? लेकिन विनोद जी, सबसे खास बात ये, मुनव्वर राणा शायद ये बात सुनना नहीं चाहते, उनके पास शायद जवाब नहीं है, इसीलिए बीच बहस को ही छोड़कर न्यूज नेशन से वो चले गए। बीच बहस से जब उनसे सवाल पूछे जा रहे थे तो उनके पास शायद इन सवालों का जवाब नहीं है, बहस में से ही बीच में चले गए मुनव्वर राणा। पहली बात तो वो लगातार ये कह रहे हैं कि मैंने तो ऐसे बयान दिए नहीं, हालांकि उन्होंने ये बात बार बार दोहराई है कि हाँ, मेरे माता पिता के लिए अगर कुछ होगा, मेरे भाई बहनों के लिए कुछ होगा तो मैं वही कहूंगा। तो सवाल यही कि क्या ये हिंसक को या फिर इस तरह से हिंसा को बढ़ावा देने वाले बयान नहीं है? जिस तरह से मुनव्वर राणा के बोले, उन्हें माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन वो शो छोड़कर चले गए। मुनव्वर राणा बीच शो छोड़कर चले गए। विनोद बंसल जी, देखिए, बात यह है कि आप किससे उम्मीद कर रहे हैं माफी की? माफी की उम्मीद उससे करिए जो कि वास्तव में कोई व्यक्ति जिसके पास थोड़ा सा दिमाग हो। मैं बड़ा क्लियर कट शब्द में कहना चाहता हूं कि जिस जनता ने इनको शायर के नाम से पाला बड़ा किया और शोहरत दी, उसी जनता को ये धक्का बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक बात बड़ी एक तथ्यात्मक बात आपके चैनल के माध्यम से एक्सपोज करना चाहता हूं आज। ये मुनव्वर राणा जिस अल्लामा इकबाल का जिक्र कर रहे थे, ये वही अल्लामा इकबाल है जिसने कि अलीमुद्दीन नाम के एक जिहादी शख्स की कब्र को 2 वीक के बाद में खुदवा करके उस पर नमाज जनाजा पड़ी थी। कब?
1929 में, आज की बात नहीं है, 1929 में ये जो अलीमुद्दीन नाम का एक वड़ई का लड़का था, जो कि बिल्कुल अनपढ़ था, गंवार था, इसको नहीं पता था कि क्या हुआ। लेकिन विनोद जी जिस तरह से अभी मुनव्वर राणा से लगातार सवाल पूछे गए, भले मुनव्वर राणा ये शो छोड़कर चले गए हो, लेकिन वो न्यूज नेशन जरूर देख रहे होंगे। मुनव्वर राणा को ये बात समझनी चाहिए थी, बयान देना बहुत आसान है, लेकिन उस बात पे अड़े रहना या फिर अपनी उस बात को लेकर स्वीकार करना कि अगर गलत किया तो माफी मांगना चाहिए थी मुनव्वर राणा को। लगातार लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। विनोद बंसल जी, किस तरह से एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि मुनव्वर राणा तो कह रहे हैं कि ये एक तरह से साजिश है, एफआईआर जो हुई वो सिर्फ राजनीति का हिस्सा है। देखिए, बेशर्म लोग हैं ये वही लोग हैं जो जिहादी करता है, जो आतंकवादी करता है, वो एक तरफा सोचता है और एक तरफा करता है। उसको सिर्फ बेहतर हुरों का जो दिवा स्वप्न दिखाया जाता है, उसके कारण वो अपनी जान को जोखिम में डाल देता है, अपने परिवार को संकट में डाल देता है। लेकिन इसी तरह के जिहादी तत्व हैं मुनव्वर राणा जैसे लोग। उस समय स्वतंत्र भारत की स्वतंत्रता से पहले वो अल्लामा इकबाल था, जिसने मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर के उस निर्दोष राज्यपाल को मारा। 1 रुपए की बिल्कुल सवाल यही कि क्या मुनव्वर राणा को अपनी जिहादी बोलों पर अफसोस है, क्या वो माफी मांगेंगे? विनोद जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन जब लगातार मुनव्वर राणा से सवाल पूछे गए, शायद उनके पास जवाब नहीं थे, इसीलिए बीच शो को छोड़कर मुनव्वर राणा चले गए। यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।